राजस्थान की सभ्यताओं के संदर्भ में पढ़ेंगे। जैसे पिछली जो वीडियो थी उसमें अपन ने आहड़ की सभ्यता, कालीबंगा की सभ्यता, इनके बारे में पढ़ा था। आज इसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं गणेश्वर की सभ्यता और बैराट की सभ्यता। देखिए गणेश्वर, गणेश्वर की सभ्यता। गणेश्वर नाम का स्थान पड़ता है सीकर, कांतली नदी के किनारे स्थित है। सभी जानते हैं कांतली जो वर्तमान में आंतरिक प्रवाह की नदी है, जिसका उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियां सीकर से और वहां से निकलती है और चूरू झुंझुनू की सीमा पर जाकर के वो समाप्त हो जाती है। लगभग 100 किलोमीटर बह करके और ये समाप्त हो जाती है। यह नदी कभी 12 मासी हुआ करती थी, निश्चित रूप से 12 मासी होती थी, क्योंकि इस सभ्यता में महत्वपूर्ण बात ये रही थी कि यहाँ पर मछली पकड़ने के कांटे पाए गए। यही अक्सर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि मछली पकड़ने के कांटे कहाँ पर प्राप्त हुए, तो वो कहाँ से हुए थे? गणेश्वर की सभ्यता से। तो इससे दोनों बातें सिद्ध होती हैं कि एक तो ये नदी है, ये 12 मास बहती थी, इसमें पानी रहता था, और दूसरी बात ये सिद्ध होती है कि इसका मतलब यहाँ के लोग मांसाहारी थे। चूंकि मछली पकड़ते थे तो मछली पकड़ेंगे तो खाएंगे भी उसको, तो इसका मतलब यहाँ के लोग मांसाहारी भी थे और इस नदी में 12 महीने पानी रहता था। बात करते हैं गणेश्वर की सभ्यता की। सबसे पहली बात कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? कांतली नदी के। दूसरी बात है इसकी खोजकर्ता थे 1972 ईस्वी में इसकी खोज की थी R.C. अग्रवाल के द्वारा। R.C. अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। पुनः इसकी खोज कर आगे जो काम किया था वो किया 1977-78 ईस्वी में। 77-78 ईस्वी में इसकी खोज की है पुनः वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। इनने इसकी खोज की। उत्खनन का जो कार्य किया गया, उत्खनन एक तो हुए थे R.C. अग्रवाल और दूसरे थे विजय अग्रवाल। R.C. अग्रवाल और विजय अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल और दूसरा कौन था? विजय अग्रवाल। यह जब 1977-78 में यहाँ पर जब खाइयों को खोदा गया तो यहाँ पर 7 खाइयां मिली थी और 7 खाइयों में लगभग 2000 आयुध उपकरण, सुइयां, कांटे, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, कुल्हाड़ी, इस तरह के औजार प्राप्त हुए थे। और जो औजार प्राप्त हुए हैं यहाँ पर उनमें लगभग 99% तांबे का प्रयोग हुआ है। कितने प्रतिशत? 99। तो निश्चित रूप से कहा जाता है कि ये सभ्यता कैसी है? ताम्रयुगीन सभ्यता है। और इसी कारण से इस सभ्यता को ताम्र संचय क्या कहा जाता है? ताम्र संचय सभ्यता। इसको ताम्र संचय सभ्यता भी कहा जाता है। इसी को कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पर 2800 ईसा पूर्व मतलब पूर्व हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2800 ईसा पूर्व, इसलिए ताम्रयुगीन जो सभ्यता है उनमें सबसे पुरानी जो सभ्यता मानी जाती है वो कौन सी? अपनी गणेश्वर की सभ्यता। इसी कारण इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। एक और पढ़ा था हमने आहड़ की सभ्यता के बारे में। आहड़ की सभ्यता को क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यता है, वो भी तांबे के युग की सभ्यता है। ताम्र जिला कौन सा है? झुंझुनू है। ठीक है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? गणेश्वर की सभ्यता को कहा जाता है। ताम्र नगरी कहा जाता है कौन सी सभ्यताओं को? आहड़ की सभ्यता को। और ताम्र जिला
ताम्र जिला, ताम्र जिला किसे कहा जाता है? झुंझुनू को। तीनों बातें याद रखना, अक्सर परीक्षा में आती है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर की। क्यों है? क्योंकि 2800 ईसा पूर्व, मतलब सबसे प्राचीन जो ताम्र युगीन जो सभ्यता है उनमें कौन सी मानी जाती है? अपनी गणेश्वर की। ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? आहड़ को, क्योंकि यहाँ पर भी जो अवशेष प्राप्त हुए हैं तांबे के प्राप्त हुए हैं। और ताम्र जिला किसे कहा जाता है? झुंझुनू को, क्योंकि यहाँ पर खेतड़ी झुंझुनू में तांबे की खाने हैं। खेतड़ी झुंझुनू में भी है, अपने खोदरी वालुअर में भी है, पर जो प्रमुख रूप से तांबा निकलता है खेतड़ी झुंझुनू से। और इसीलिए वहां पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, भारत सरकार की कंपनी है, केंद्र सरकार की, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का कारखाना स्थापित किया गया है। यहाँ पर जो मृद भांड मिले हैं, चित्रित मृद भांड मिले हैं, इसका मतलब इनको इस समय के जो थे गणेश्वर की सभ्यता के लोग, इनको चित्रकला का भी पूर्ण ज्ञान था। ये तो है अपनी गणेश्वर की सभ्यता। दूसरी है अपने सभ्यता बैराट की। दूसरी सभ्यता है बैराट की। बैराट हम सभी जानते हैं जयपुर में है, धार्मिक स्थान है, महाभारत कालीन माना जाता है, मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। और यह भी कहा जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडव लोग यहाँ पर रहे थे। यहीं पर ही अर्जुन के पुत्र था अभिमन्यु, अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ था। देखिए बैराट है, ये भी नदी के किनारे स्थित है, बाणगंगा। बाणगंगा, बाणगंगा नदी को कहा जाता है, अर्जुन के बाण से नदी का उद्गम हुआ था। अर्जुन ने बाण चलाया था जिससे पानी पैदा हुआ, इसीलिए इस नदी को कहा जाता है बाणगंगा या अर्जुन गंगा भी कहा जाता है। इसको ताला नदी भी कहा जाता है, वर्तमान में इसको रुंठित नदी भी कहा जाता है। कि इस नदी का पानी पहले अपने उद्गम तो होता है ही बैराट की पहाड़ियों से, और ये फतेहाबाद यूपी में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। लेकिन विगत वर्षों में जब वर्षा का अभाव रहा है तो इस कारण से नदी है इसका प्रवाह नहीं हो पाता, और ये नदी है अब आंतरिक प्रवाह की नदी बन गई है। पहले ये जो नदी थी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में से थी, वर्तमान में ये कैसी हो गई है? आंतरिक प्रवाह की। तो आंतरिक प्रवाह की हो गई है, इस कारण इस नदी को रुंठित नदी भी कहा जाता है। यहाँ पर ही मेला भी लगता है बैसाख की पूर्णिमा को, बैसाख की पूर्णिमा को। तो ऐसे याद रख लेना, वैसे बाणगंगा, वैसे बैराट, वैसे बैसाख। बाणगंगा का मेला कहाँ लगता है? बैराट में। कब लगता है? बैसाख में। अब इसकी खोज करने वालों की हम बात करें तो इसकी खोज करने वाले प्रथम व्यक्ति थे कैप्टन बर्ट। कैप्टन बर्ट के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1837 ईस्वी। उसके बाद में जो इसकी खोज की है 1936-37 ईस्वी में, वो प्रथम खोज कैप्टन के द्वारा की गई, फिर की दयाराम साहनी के द्वारा 1936-37 ईस्वी में। और उत्खनन का काम जो किया गया, उत्खनन का कार्य किया गया, एक तो थे नील रत्न बनर्जी और दूसरे हैं कैलाश नाथ दीक्षित। कैलाश नाथ दीक्षित। यहाँ जो अवशेष मिले हैं अधिकांशतः धार्मिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे प्राचीन मंदिरों के अवशेष यहाँ प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म से कई सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म के अवशेषों की बात करें तो बीजक की डूंगरी है, यहाँ पर बीजक की डूंगरी से यहाँ पर बौद्ध के समय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर स्तूप है, मठ है, वो पाए गए हैं। 634 ईस्वी में वेनसांग भी यहाँ पर आया था। 634 वेनसांग एक चीनी यात्री था जिनकी पुस्तक है सी यू की में उन्होंने बौद्ध मठों की संख्या पर 8 बताई है। यहाँ पर एक तो स्वर्ण मंजूषा भी प्राप्त हुई है। स्वर्ण मंजूषा
स्वर्ण मंजूषा मतलब सोने की पेटी का, और उसमें महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की अस्थियां पाई गई हैं जो हीनयान से संबंधित है। इसके अलावा अशोक कालीन यहाँ पर बौद्ध मठों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर अपने मंदिरों के, जैसे मैंने बताया मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ की जो डूंगरी है उन डूंगरी का नाम है तो बीजक, एक है महादेव जी की डूंगरी, एक है गणेश जी की डूंगरी, एक है भीम डूंगरी। भीम यहाँ पर बड़ी बड़ी शिलाएं हैं जो ये माना जाता है भीम गुटक काकरे थे जो खेला करता था, तो डूंगरी का नाम क्या है, भीम की डूंगरी। इस के साथ में यहाँ पर शैल चित्र मिले हैं, शैल चित्र, शैल चित्र मतलब पत्थरों के ऊपर चित्र बने हुए हैं, और इतने सारे शैल चित्र यहाँ पर मिले कि इसको प्राचीन युग की चित्रशाला के नाम से जाना जाता है। बैराट की सभ्यता इसको क्या कहते हैं, प्राचीन युग की चित्रशाला कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 36 मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, सूती वस्त्र में लिपटी हुई 36 क्या मिली हैं, मुद्राएं मिली हैं। उनमें से 8 जो मुद्रा हैं वो पंचमार्का मुद्रा है, और 28 जो मुद्राएं हैं वो यूनानी शासकों की मुद्राएं हैं, और उनमें से 28 मुद्राएं मिनेंडर नाम का एक यूनानी राजा था उसकी अकेले की है। इससे ये भी प्रतीत होता है कि इस सभ्यता का संबंध कहीं कहीं यूनान से रहा था, कि वहां पर ये जो मुद्राएं मिली हैं तो इसका मतलब व्यापारी कोई संबंध रहे थे जो अपने यहाँ पर मुद्राएं हैं। मुद्राओं की बात करें तो यहाँ पर टकसाल भी खोली गई थी। अकबर, चूंकि आपको पता है कि अकबर का वैवाहिक संबंध रहा है ढूंढाड़ के साथ में, अकबर की सबसे पहले जो अधीनता स्वीकार की राजपूताने में तो वो आमेर का राजा था भारमल। तो अकबर के द्वारा यहाँ पर टकसाल भी खोली गई थी, जिसमें अकबर के समय में भी यहाँ पर सिक्के ढाले गए। अकबर के बाद में उनका पुत्र हुआ जहांगीर, उनके समय में सिक्के ढाले गए। उसके बाद में उनका पुत्र हुआ शाहजहां, उसके समय में यहाँ पर सिक्के ढाले गए। तो ये जो सभ्यता है ये अपनी कौन सी सभ्यता है, बैराट की। अक्सर जो परीक्षाओं में जो इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो प्रश्न इन पर आधारित आता है कि ह्वेनसांग है जिसने कहाँ की सभ्यता के बारे में लिखा है, तो वो कहाँ की सभ्यता की बात है, बैराट की। या महाभारत कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, अपने बैराट की सभ्यता से। इसके अलावा यहाँ पर स्लेटी रंग के मृद भांड मिले हैं, स्लेटी रंग के क्या मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो इस सभ्यता के बारे में पूछी जाती हैं। धन्यवाद, जय हिंद।